आज मैं बात करने वाला हूँ मेमोरी ट्रिक्स की। तो ऐसी मैं 5 ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा आपसे, जिससे कि आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। लर्निंग जो है वो सब करते हैं, और लर्निंग जो है एक पार्ट होता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। बट लर्निंग भी कई तरीके की होती है। अब कुछ लोग होते हैं 5 घंटे में ही उतना कैप्चर कर लेते हैं जितना कि किसी और को 7 से 8 घंटे या 10 घंटे लगता है। तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं, द वे यू स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू स्टडी। तो आज इसी के बारे में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी भी आपको कोई भी चीज़ आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको मैं ऐसी 5 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड आता है वो आता है निमोनिक्स को यूज़ करना। निमोनिक्स डिवाइसेस क्या होते हैं दोस्तों? निमोनिक्स डिवाइसेस वो होते हैं जिसको आप कह सकते हैं हम रिलेट करके, या फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पूरा चैनल ही निमोनिक्स बेस्ड है, तो मैं बायोलॉजी के निमोनिक्स बनाता हूँ। निमोनिक्स डिवाइसेस मतलब ट्रिक्स बेसिकली। तो उस चीज़ को याद करने के लिए, सिंपलर करने के लिए, हम किसी और सिंपल चीज़ से रिलेट करके उसको याद कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब ने ही वो सुना होगा। जैसे एक निमोनिक था मैथ्स के अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो वो जो फॉर्मूला था, S/C साइन बाई कॉस 10 साइन बाई 10 का, तो ये सब इसको हम एक निमोनिक के थ्रू याद किया। तो इसी तरीके से जो निमोनिक्स होते हैं वो हम अपने खुद बना सकते हैं जो भी। पर ये निमोनिक्स हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि निमोनिक्स हमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन्हीं में, अगर हम बहुत सारे निमोनिक्स बना लेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो निमोनिक्स सिर्फ हमारी मेमोरी डिवाइस की तरह यूज़ होता है, जिससे कि हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ को याद करने की। तो ये एक सिंपल निमोनिक्स, मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने बायोलॉजी के, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री के निमोनिक्स बनाए, आप उसको देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। तो इसी तरीके से आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं और हर सब्जेक्ट में यूज़ हो सकते हैं निमोनिक्स जो होते हैं हमारे। अब दूसरा जो हमारा एक और मेथड आता है जिसको मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और आप भी कर सकते हैं, वो होता है रीड राइट एंड रिवाइज, RWR मेथड। RWR में क्या होता है, पहले आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं थोरली, उसको समझते हैं, अटेंशन फोकस करके आप 1 मिनट कोई 10 लाइन 15 लाइन को पढ़िए। जो आपको समझ आता है उसको एक बार लिख के देखिए आपको कितना समझ आया। जो उसमें से कुछ पॉइंट्स आप मिस करेंगे, आप पहली बार कोई एक बार रीड करेंगे, उसको लिख के देखेंगे, उसमें आप काफ़ी पॉइंट मिस करेंगे, उसको फिर आपको देखना है एक बार कि आपने क्या क्या मिस किया है, उन पॉइंट्स को ऐड करके उसके बाद आपका तीसरा मेथड आ जाता है जो है रिवाइज़ करना उस चीज़ को। तो आप जब तक कोई भी आपने चीज़ याद करी है उसे चाहे कुछ थोड़े इंटरवल के बाद रिवाइज़ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है और धीरे धीरे मेमोरी से लॉस हो जाता है। काफ़ी बार होता है आप एग्ज़ाम्स देते हैं, सब कुछ उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। आपने रात को जो चीज़ पढ़ी है सुबह तक याद रही है, अगले दिन नहीं याद रहेगी, क्योंकि आपने उसको समझा नहीं है, रिप्रेजेंट करके नहीं समझा, उसको सिर्फ एक तरीके से रट लिया, उन शब्दों को याद कर लिया है। तो इससे अच्छा है आप एक निमोनिक डिवाइस बनाइए, उसको यूज़ करिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और रिमॉर्निंग डिवाइस के अलावा दूसरा हमारा रीड राइट रिवाइज। रिवाइज करना, चाहे 10 दिन 15 दिन आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मुश्किल लगता है, वो आपको नहीं याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम। आप देखिए, इन्फॉर्मेशन तो हर कोई गैदर कर लेता है, इन्फॉर्मेशन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सही टाइम पे रिट्रीव करना, जो हमारा डेटा स्टोर है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमारे ब्रेन के अंदर, उसे सही टाइम पे रिट्रीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रीड राइट और हमारा रिवाइज मेथड हो गया। तीसरा होता है विजुअलाइजेशन का मेथड एंड इमेजिनेशन को यूज़ करना। आप कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप याद करने के लिए एक इमेजिनेशन के अपना यूज़ कर सकते हैं। अपने आप एक मान लीजिए वर्ड्स है, वर्ड्स को आप पिक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन का आप जितना यूज़ करेंगे, चीज़ों को समझेंगे रियल लाइफ से रिलेट करके, तो वो आपको याद करने में आसान होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा। जब तक उसे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, एक वो आपका वर्चुअली पड़ा रहेगा। वर्चुअल मतलब आपको सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट से जब तक उसको पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं लाएंगे, क्योंकि पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। हम पिक्चर्स ज़्यादा याद रखते हैं। वो एक पिक्चर है किसी, आप मान लीजिए कोई आपको पैराग्राफ दूँ एक फार्मर पे, एक ऐसे दूँ और एक फार्मर की इमेज दिखाऊँ, तो इमेज ज़्यादा टाइम तक आप याद रखेंगे, उसकी डिटेलिंग भी आप याद रखेंगे। तो पिक्टोरियल फॉर्म में जो है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करके उसको याद करना भी काफ़ी ईजी मेथड होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि
एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन मेथड का। एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, आप जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं या कोई पूरा प्रोसेस है, एक टर्म है, पूरा प्रोसेस है, बायोलॉजी के अंदर ही मान लीजिए एक हमारा सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन। तो मैंने उसके लिए एक निमोनिक भी बनाया था कि आप बस में बैठ के जा रहे हैं, तो बस में आरबीसीज बैठे हुए हैं और वो जो वॉल्व होते हैं उनको मैंने जो बैरिकेड होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया था। तो पहले एक सफ़र पे निकलते हैं वो, तो इस तरीके से पूरा मैंने एक आप कह सकते हैं एक ट्रिप को मैंने फॉर्म किया था ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मैंने मेरी ट्रिक जो है ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करके रियल लाइफ से जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है उसको अपने रियल लाइफ से एसोसिएट करके और रिप्रेजेंट करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ चार जो थे मैंने आपको अभी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताई है और टिप्स बताई है। अब जो हमारी फिफ्थ आपसे बात करूँगा, ऑडियो पॉडकास्ट मेथड या ऑडियो रिकॉर्डिंग मेथड। क्या होता है, जो टीच होता है, आप किसी को टीच करते हैं, किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। अगर आप किसी को भी कोई चीज़ समझा देंगे इसका मतलब आपको समझ आ गई है। तो ऑडियो पॉडकास्ट मेथड मतलब आपके पास कोई नहीं है, आपके पास एक फ़ोन है, आज के टाइम में सबके पास फ़ोन होता है, ऑडियो रिकॉर्डर है, ऑन करिए आप उसमें, चाहे आप जो भी, चाहे आपका कोई इंग्लिश में आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आपने प्रोसेस याद किया उसको हिंदी में ईजी वर्ड्स में समझाइए और उसको सेव करके रख लीजिए। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप कहीं जा रहे हैं आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुद ही की सुन सकते हैं। खुद की बताई हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, कोई और हमें समझाए उससे बेटर हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो उनको सिंपल फॉर्म में आप चीज़ों को ऑडियो में अपने रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जो जो नोट्स हैं उसको कहीं भी आप जा रहे हैं उसमें ईयरफोन्स से आप सुन सकते हैं, या बाद में आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसे ही आप ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे तो ड्यूरिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग एक एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, एक अलग तरीके के, एक आपने पढ़ा उसको और ऑडियो में उसको जब बना रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें भी आपको याद रह जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन मेथड्स को यूज़ करके अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मेरी 5 ट्रिक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिससे कि आप अच्छे से और अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।